गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस हम अपनी पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन कर रहे थे। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आदित्य L1 मिशन, देखो आदित्य L1 मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि 221 में हम प्लान कर रहे हैं। हम इसमें क्या करेंगे, जो सोलर का आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज द कोरोना, उसको स्टडी करेंगे। स्पेस क्राफ्ट क्या करेगा, हेलो ऑर्बिट में प्लेस रखा जाएगा अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारी अर्थ से। ये इसरो का फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन होगा सन को स्टडी करने के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा। ये 400 kg की सैटेलाइट होगी जिसको लॉन्च किया जाएगा यूजिंग द PSLV दैट इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अंदर 7 पेलोड्स होंगे जो स्टडी करेंगे सन कोरोना के सोलर एमिशंस की, सोलर विंड्स, फ्लेयर्स एंड कोरोना के मास इजेक्शन एंड विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन। आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोसैट। तो गाइस आज हमने ये डेली करंट अफेयर्स में इसको कवर भी किया। एस्ट्रोसैट इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो अपने 4 साल कंप्लीट कर चुका है ऑर्बिट में सितंबर 2019 में। ये इनेबल करता है, इसमें क्या होता है, जो भी वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में सिंगल सैटेलाइट की हेल्प से क्या करता है, साइमल्टेनियसली मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्व करता है। ये स्मॉलर वर्जन है नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप, मतलब कि इसी की तरह सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके पास भी 5 पेलोड्स है दैट इज द अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, कैडमियम जिंक टेलीडर इमेजर एंड स्कैनिंग स्काई मॉनिटर। अगला है जियो इमेजिंग सैटेलाइट जैसे जाईसैट। ये प्लान इंडिया का अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। इसका काम ये है कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को ये कॉन्टिन्यू ऑब्जर्व करेगी, क्विक मॉनिटर करेगी नेचुरल हजार्ड्स को, डिजास्टर को। ये फर्स्ट ऑफ द 2 प्लान इंडियन ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने रखा है, जो कि 36,000 किलोमीटर अर्थ से दूर है। ठीक है। एक्सपो सैटेलाइट क्या है, देखो इसे हम एक्सरोपोलैरोमीटर सैटेलाइट बोलते हैं। ये प्लान डेडिकेशन मिशन है ताकि हम पोलराइजेशन को स्टडी कर सकें। स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या है, पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट है इन एक्सरे, एक पेलोड है मतलब कि पोलेक्स पेलोड है जो क्या करेगा, डिग्री और एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ब्राइट एक्सरे सोर्सेज को पढ़ेगा इन एनर्जी रेंज ऑफ 5 to 30 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट। सैटेलाइट का जो मिशन है वो 5 साल का है और इससे सर्कुलर 500 to 700 किलोमीटर ऑर्बिट में रखा जाएगा। ये स्टडी करेगा न्यूट्रॉन स्टार, सुपर मूवर, रेमनेंट्स, क्लस्टर्स एंड द रीजन्स अराउंड द ब्लैक होल। अदर प्लानिटरी मिशन क्या है, देखो शुक्रयान मिशन आपको नाम से पता चल रहा है, ये वीनस पे भेजा जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम सर्फेस और एटमॉस्फेयर जो वीनस का है उसको पढ़ेंगे। मंगलयान 2 में हम क्या करेंगे, इंडिया का सेकंड इंटरप्लानिटरी मिशन है। इंटरप्लानिटरी मतलब दूसरे प्लेनेट पे मिशन है जो मार्स पे हम लॉन्च करेंगे। निसार क्या, देखो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन नासा एंड इसरो। ये क्या करेगा, फर्स्ट डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसमें हम क्या करेंगे, हाई जो भी इकोसिस्टम में जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हें क्या करेंगे, हम रिजोल्व करेंगे। जैसे आइस शीट कोलैप्स, नेचुरल हजार्ड्स इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, तो इन्हें हम रिजोल्व करेंगे। निसार के मैंने आपको पहले बताया कि डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, तो इसका मतलब डुअल फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें L बैंड होगी, S बैंड रडार मिशन होगा जो अर्थ को मैप करेगा हर 12 दिन में फ्रॉम 2 डायरेक्शन। यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे उन्नति भी बोलते हैं, इसरो ने ये लॉन्च किया है। इसमें ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट पे जिसका नाम है उन्नति। ये इनिशिएटिव है, हमने जो 50th एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करेंगे किसकी, यूनिस्पेस +50 का, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड द पीसफुल यूजेस ऑफ द आउटर स्पेस। इसमें हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप पार्टिसिपेट करो और जो अपने नैनो सैटेलाइट है उनकी असेंबलिंग, इंटीग्रेटिंग और टेस्टिंग को स्ट्रेंथन करो। स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स के इसरो अभी क्या करेगा, 5 स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स को मतलब कि सेटअप कर रहे हैं। कहाँ सेटअप करेगा, तो IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर में, और साथ में ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम विद सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में 5 ये स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स को क्या करेगा, सेटअप करेगा। यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज कैरी आउट करी जाएंगी इन द एरिया ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द एप्लीकेशन। IIT दिल्ली भी क्या सेटअप करेगा सोलर स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स, किसके साथ कोलैब करके, इसरो के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इसरो चाह रहे हैं कि हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें IIT के साथ कोलैबोरेट करके इन द एरिया ऑफ स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द स्पेस एप्लीकेशन। इसरो क्या करेगा, इन सब प्रोजेक्ट्स को क्या करेगा, फंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नासा के मिशन। ठीक है, सो गाइस इनसाइट मिशन देखते हैं। नासा का जो इनसाइट मिशन है इसमें हम क्या करेंगे, जो मार्स के प्लैनेट पे जो क्वेक्स आते हैं या जो मैग्नेटिक पल्स होते हैं हम उन्हें डिटेक्ट करेंगे। इसका फुल फॉर्म है इसकी क्या, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग द सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडसी एंड द हीट ट्रांसफर। ये पहला मिशन है जो मार्स के सरफेस पे क्या करेगा, पूरा अच्छे से स्टडी करेगा। ये नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम का ही पार्ट है। इसके अंदर सिस्मोमीटर होगा जो अर्थक्वेक्स को डिटेक्ट करेगा, सेंसर्स होगा जो क्या करेगा, विंड और एयर प्रेशर को मेजर करेगा, जो मैग्नेटोमीटर और हीट फ्लो प्रोब है वो क्या करेगा, प्लेनेट के टेम्परेचर को मेजर करेगा। रिसेंट फाइंडिंग्स ये है कि मार्स के पास कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है जैसे अर्थ के पास है, लेकिन इसमें वोल्केनिकली एक्टिव रीजन है जिसकी वजह जो वोल्केनिकली एक्टिव रीजन है उसका नाम है सेरुबस फोर्सेज, जिस वजह से क्या रंबल्स आ सकते हैं। ठीक है, वोएजर 2 क्या, देखो रिसेंटली क्या नासा ने कुछ वोएजर
2 प्रोब का जो ग्लिच है उसे फिक्स किया। लाइक वोएजर 1 पहले नासा ने पहले भेजा था, उसी तरह वोएजर 2 है, इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि जो सोलर सिस्टम की एज है उसकी हम स्टडी कर सकें। ये ओनली स्पेसक्राफ्ट है जो क्या करेगा, सोलर जो सिस्टम के जो 4 जायंट प्लैनेट्स है उन्हें स्टडी करेगा, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। क्लोज रेंज वोएजर 2 है वो 11.5 बिलियन माइल्स अवे है हमारी अर्थ से, और अगर देखा जाए 17 आवर्स उसे लगते हैं मतलब कि एक मैसेज को पहुंचाने के लिए, ठीक है। वोएजर अपनी जो पावर है वो कहाँ से लेता है, रेडियो इस आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से, जो क्या करता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जब डीके होता है, जब वहाँ से हीट निकलती है तो उसी को क्या करता है वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। ये क्या करेगा, इसको इंटरस्टेलर स्पेस में ये एंटर हो गया था नवंबर 2018 में, और इसने जो अपना वोएजर ट्विन है उसके साथ ज्वाइन हो गया था एज द ओनली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू एंटर द स्पेस बिटवीन द स्टार। ये स्पेस देखा गया है कि जो स्पेस स्टार्स के बीच में होता है वो डोमिनेट किसके द्वारा किया जा रहा है, प्लाज्मा की तरह, एंड वॉज इजेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द नियर बाय जायंट स्टार्स मिलियन ऑफ ईयर एगो। सन सेंड्स आउट कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कार्ड द सोलर विंड। सन क्या है, कुछ मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल्स है कॉन्स्टेंट फ्लो करते रहते हैं, जिसे हम सोलर विंड भी बोलते हैं, विच अल्टीमेटली ट्रेवल्स पास्ट ऑल द प्लैनेट्स टू सम 3 times the distance to the Pluto before being impeded by the interstellar medium. This forms a giant bubble around the sun and its planet is known as heliosphere. आगे बढ़ते हैं। देखो ये पहली बात है, ये पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है वो जो फ्लाई कर रहा है पास यूरेनस में 1986 में किया था और नेपट्टून में 1989 में, मेकिंग इट द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू हैव टू अ क्लोज लुक ऑफ द आइसी प्लैनेट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो नेपट्टून और यूरेनस है ये क्या आइसी प्लैनेट है। मीथेन और मार्स सरफेस, अभी ये नासा के जो क्यूरोसिटी रोवर है उसने क्या किया, मीथेन गैस का हाईएस्ट लेवल डिटेक्ट किया कहाँ पे, मार्स के सरफेस पे। ये रीडिंग कहाँ ली गई है, मार्स के गेल क्रेटर पे ली गई है, जहाँ पे जो मीथेन है वो 3 टाइम ज़्यादा हमें मिली है जो हमने प्रीवियसली कभी फाउंडेड करी थी। प्रेजेंस ऑफ मीथेन मार्स पे ये डिटेक्ट करती है कि यहाँ पे लाइफ का साइन है, क्योंकि अर्थ में जब मोस्टली जो मीथेन प्रोड्यूस होती है वो लिविंग थिंग्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और गैस क्या है पर वहाँ से भी जियोलॉजिकल सोर्सेज से भी आती है, जैसे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग नो। ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या, देखो नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन है, ये कहाँ पे है, सैटर्न का जो मून है टाइटन, उस पे ये गया है ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई वॉज सिलेक्टेड, ये एजेंसी का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम एजेंसी का ही एक पार्ट है ड्रैगन फ्लाई मिशन। इसका एम यही है कि किस तरह से जो केमिस्ट्री है वो बायोलॉजी को एक वे देती है। प्रोग्राम में कुछ इंक्लूड है न्यू होरिजन मिशन जो प्लूटो और क्यूपर बेल्ट को स्टडी कर रहा है, और जूनो मिशन जो जुपिटर को कर रहा है, ओसिरिस रेक्स मिशन ये एस्टेरॉयड बेमू का है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसी के अंदर जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के अंदर कितने प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो ड्रैगन फ्लाई मिशन है, ये तो सैटर्न के टाइटन पे है, न्यू होरिजन मिशन प्लूटो और क्यूपर बेल्ट पे है, जूनो मिशन जुपिटर पे है, ओसिरिस रेक्स मिशन किसका, एस्टेरॉयड बेमू पे है। टाइटन अगर देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट मून है किसका, सोलर सिस्टम का, और ठीक है, और इवन कि ये मरकरी से भी ज़्यादा बड़ा होता है। जो इसका जो एटमॉस्फेयर है मेनली नाइट्रोजन का होता है, जैसे हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है। इसका जो लैंडस्केप है मेनली इसमें सैंड ड्यून्स है, वाटरवेज है, कुछ हाइड्रोकार्बन के जैसे लिक्विड मीथेन और इथेन। इसका जो सरफेस है मेनली वाटराइज है, फ्रोजन है और रॉक की तरह हार्ड है। प्रीवियस मिशन जो सैटर्न में भेजे हैं कैसिनी मिशन है जो कि लॉन्च किया गया था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन किया। इसमें ये था सैटर्न को स्टडी करने के लिए और इनके जो रिंग्स का सिस्टम होता है या मून्स का उसको स्टडी करने के लिए था। ये पहला स्पेसक्राफ्ट का जो जिसने सैटर्न के तरफ ऑर्बिट किया था। आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम जो है नासा ने रिसेंटली अनवील किया। आर्टेमिस प्रोग्राम का कैलेंडर, इसमें ये है कि अभी जो मून पे क्या ये एस्ट्रोनॉट्स को वापस भेजेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हाफ, मतलब कि 50 साल से इन्होंने भेजा नहीं है, तो 50 साल में एक बार आप भेजेंगे। और इसमें क्या है, एक वुमेन को भी भेजेंगे एस्ट्रोनॉट को मून पे। पंच मिशन क्या है, पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फीयर, ये इसकी डेफिनेशन है। ये क्या करेगा, जो सन का जो आउटर कोरोना है उसके अराउंड जो रीजन्स हैं उन्हें इमेज करेगा, और इसे लॉन्च किया जाएगा 2022 में। ये अपना जो फोकस करेगा किस पे, कि किस तरह से जो सन के आउटर कोरोना से जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांजिशन होते हैं टू द सोलर विंड दैट फिल्स इंटरस्पेस फेयर। अदर मिशन जो गए हुए हैं इस पर ऑलरेडी, एक तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ज्वाइंट प्रोजेक्ट है सोलर ऑर्बिटर, जिसको अभी 2020 में लॉन्च करेंगे, जो क्या करेगा सन के एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रक्चर है उसे स्टडी करेगा। पंच मिशन क्या करेगा, ये एनहेंस करेगा दिस बाय ट्रैकिंग दिस स्ट्रक्चर इन द रियल टाइम। स्नो एक्स क्या, देखो ये 5 साल का प्रोग्राम है जो 2016-17 में लॉन्च किया गया था नासा ने। वो ये देखेगा कि जब विंटर में जो स्नोफॉल होती है, जो वाटर जब उसमें इतना इकट्ठा होता है और हाउ मच कितना अवेलेबल रहता है जब वो स्प्रिंग में मेल्ट होता है। ठीक है, तो यही इसमें है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, देखो ये स्पेस बोर्न ऑब्जर्वेटरी है, ये वन ऑफ द एलिमेंट है किसका, नासा ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का। इसमें इंक्लूड है हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्र एक्सरे एंड द कॉम्पटन गामा रे एक्सपेक्टिव। इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि जो हम इंफ्रारेड रेडिएशन है उन्हें डिटेक्ट कर सकें एंड और हम रिवील कर सकें कौन से स्पेस में कौन से कूलर ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक फॉल्ट स्टार, ठीक है, एक्स्ट्रा सोलर प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स जो
दैट होल्ड द सीक्रेट टू लाइफ ऑन अदर प्लैनेट, जिसमें कुछ ऐसा सीक्रेट है कि अदर प्लैनेट पे कोई लाइफ बच सकती है। इट विल कम टू एन एंड सिंस इट इज़ लो ऑन फ्यूल, लेकिन ये क्या जो स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप था ये अब खत्म हो चुका है क्योंकि फ्यूल कमी थी, जिस वजह से क्या ये अर्थ में आवे हो गया था फ्यू ईयर्स नाउ। स्टारलाइनर क्या है, देखो ये स्टार कैप्सूल है, स्पेस कैप्सूल है, इसके अंदर क्या करेंगे हम एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके जाएंगे। ये जो स्टारलाइनर है कैप्सूल किसके द्वारा बनाया गया है, बोइंग, ये नासा की एक स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट है, बोइंग उसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। सोलर ऑर्बिटर मिशन क्या है, देखो ये कोलैबोरेटिव मिशन है किसके के बीच में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच में। ये डेडिकेट की गई है सोलर और हेलिस्फीयर फिजिक्स का। इसका एम क्या है कि किस तरह से प्लैनेट डेवलपमेंट हुए, किस तरह से लाइफ एमर्ज हुई, इसको स्टडी करेंगे। एंड हाउ द सोलर सिस्टम वर्क, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फंडामेंटल फिजिक्स एट वर्क इन द यूनिवर्स, तो यही को क्या करेंगे स्टडी करेंगे। नासा ने अभी 4 पॉसिबल मिशन सेलेक्ट किए हैं जिसमें वो सोलर सिस्टम के कुछ सीक्रेट हैं उन्हें स्टडी करेंगे। तो आप देख लो 4 मिशन तो गाइस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो डेविनिसी प्लस है ये वीनस एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा। ईवो को है इसमें क्या करेगा, जुपिटर का जो मून लू है उसे ऑब्जर्व करेगा। ट्राइडन में क्या करेगा, जो नेपट्यून जो का आईसी जो मून है ट्राइटन उसको एक्सप्लोर करेगा। वेरिटास में क्या करेगा, वीनस के एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी या वीनस सर्विस पूरे को मैप करेगा, ठीक है। दे आर नॉट ऑफिशियल मिशन येट एंड सम अल्टीमेटली मे नॉट बी चूजन टू मूव, मतलब कि अभी तक इनको लॉन्च नहीं किया हुआ, इसमें कुछ अल्टरनेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अदर स्पेस मिशन देख लेते हैं डिफरेंट कंट्री के। तो रवाना फर्स्ट, ये श्रीलंका की फर्स्ट सेटेलाइट है रावना फर्स्ट। इसे डिज़ाइन और डेवलप मतलब कि किसने की है, मतलब कि श्रीलंका ने खुद करी है, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया हुआ है, ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये क्यूब सैटेलाइट है, मतलब कि एक नैनो सैटेलाइट की तरह है। इसको जापानीज एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन ऑन कीबो एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल ने क्या किया, डिप्लॉय किया। स्पेक्टर आरजी क्या, ये रिसेंटली रशिया ने इसे लॉन्च किया। ये ऑल स्काई सर्वे सैटेलाइट है, मतलब पूरे स्काई का सर्वे करेगी। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसके बीच में, रशिया स्पेस एजेंसी दैट इज द रोस्कोमोस एंड द जर्मन स्पेस एजेंसी डीआरआर, ठीक है। स्काईबोट F850 का ये रिसेंटली क्या है, रशिया का ये ह्यूमनाइड रोबोट है जिसको फेडोर भी बोलते हैं या स्काईबोट F850 भी बोलते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया। ये क्या करेगा, वहाँ पे 10 दिन स्पेंड करेगा और एस्ट्रोनॉट्स को असिस्ट करेगा। फेडोर क्या रशिया का पहला रोबोट है जो कि स्पेस में गया। प्रीवियसली इससे पहले 2011 में नासा ने अपना ऐसे ह्यूमनाइड रोबोट भेजा था जिसका नाम रोबोनेट 2 था, ठीक है, और जिसको डेवलप किया था जनरल मोटर्स ने। और 2013 में जापान ने अपना स्मॉल रोबोट भेजा था जिसका नाम कुरोबो था, जिसे डेवलप किया था टोयोटा ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शैंग 4 ये किसका है, चाइना का लूनर प्रोग्राम है और सेकंड फेज है उसका, ठीक है। पहला मिशन जो था उसमें यही था कि उसने मून की फार साइड में लैंड किया था। इट लैंडेड एट द साउथ पोल एट कैन बेसिन। रिसेंटली के कुछ कॉटन सीड्स वहाँ पे रिपोर्ट किए हैं, जस्ट स्प्राउटेड इन एक्सपेरिमेंट अब्रोड शेंगे 4 मून लैंडर। होप स्पेस क्राफ्ट एमिरेट्स मार्स मिशन, देखो ये मार्स मिशन है जो यूएई के द्वारा बिल्ड किया गया, जिसको 2020 में जुलाई 2020 में लॉन्च किए गएंगे। ये करेगा, मार्स को ऑर्बिट करेगा और मार्स का क्या एटमॉस्फेयर है उसकी डायनेमिक्स को स्टडी करेगा और उसकी इंटरेक्शन विद अदर स्पेस एंड सोलर विंड उसे भी क्या करेगा, स्टडी करेगा। क्लियर स्पेस 1 मिशन, देखो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है कि वो फोम आर्म्ड रोबोट, एक चेसर उसका नाम ही है, उसे लॉन्च करेगा। ये क्या करेगा, स्पेस में जितना भी जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करेगा। मेनली ये चेसर को जो डेवलप किया गया है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, स्विस स्टार्टअप क्लियर स्पेस के द्वारा ही डेवलप किया गया है, ठीक है, अंडर क्लियर स्पेस 1 मिशन। इसको एक बार हमने स्पेस में लॉन्च किया गया तो ये क्या करेगा, जो भी स्पेस ट्रैश है उसे कलेक्ट करेगा यूजिंग रोबोट के जो आर्म्स एंड फॉल बैग्स है उसके ड्यूरिंग क्या करेगा, इससे कलेक्ट करेगा। जो टारगेट जो पीस ऑफ जंक है उसे हम वस्पा बोलेंगे, जो कि 800 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट। अगर देखा जाए अर्थ के ऑर्बिट में कहीं ना कहीं जो 350 मतलब कि 3500 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो मतलब कि फंक्शन में नहीं है, या फिर 7.5 लाख कुछ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स भी हैं। ऑल ऑफ द स्पीसीज़, जो भी ये कितने भी पीसीज हैं, ये 20,000 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी में फ्लाई कर रहे हैं। जितने भी डेब्रिस यहाँ होंगे जिस वजह से कोलिजन्स होंगे, कहीं ना कहीं जो है कास्केड इफेक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज़ द केसर सिंड्रोम, जो कहीं ना कहीं हमारे नेविगेशन, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग की एक्टिविटीज़ में क्या बन सकते हैं, एक बाधा बन सकते हैं, ठीक है। रिमूव डेब्रिस मिशन, देखो इसका भी यही है कि सैटेलाइट रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये भी क्या करेगा, वेरी जो स्पेस डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजीज इसमें करेगा, मतलब कि इकट्ठा करेगा। इसमें क्या है, ये जो मिशन किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, सूर्य स्पेस सेंटर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सीरी से है। कुछ टेक्नोलॉजीज इसमें क्या है, देखो आप पढ़ सकते हो, इसमें 4 टेक्नोलॉजी, नेट कैप्चर, हार्पून कैप्चर, विजन बेस्ड नेविगेशन, डीऑर्बिटिंग प्रोसेस। जापान ने पहले भी कार्गो शिप को लॉन्च किया था जो जिसमें 700 मीटर लॉन्ग टेथर था, जो क्या करता था, डेब्रीज को रिमूव करता था अर्थ ऑर्बिट से। ये जो टेथर था ये एल्यूमिनियम स्टैंड से बना था, स्टील वायर से बना था। ये जिसको डिज़ाइन किया गया था ताकि हम डेब्रीज हैं उन्हें स्लो कर सकें और उसको ऑर्बिट से बाहर निकाल सकें। हेयाबुसा 2 क्या है, ये जापान का एस्टेरॉयड सैम्पलिंग स्पेसक्राफ्ट है जिसे एस्टेरॉयड ड्रैगन में लैंड किया जाएगा।
ये 2018 में लिया गया था रिसेंटली, ये कि जो हायाबुसा 2 है अब उसने अपनी जर्नी बैक टू अर्थ के स्टार्ट कर दिया। सो अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम अदर स्पेस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।